कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस के हाथ उसके गिरबान पर एक न एक दिन पहुंच ही जाते हैं। तो ये एक मैं ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूं जो मात्र 1 महीने पहले की है, जहां पर एक शातिर वकील और 4 लोगों ने मिल कर के पुलिस को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया कि इसका दूसरा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। दरअसल आप लोगों को एक बात पता होगा कि जब भी इलाके में कोई अज्ञात लाश मिलती है तो पुलिस उसको 72 घंटे के लिए मर्चरी हाउस में रखवा देती है कि हो सकता है कि कोई पहचान के लिए आए और उस लाश को ले जाए और उसका अंतिम संस्कार कर दे। कभी-कभी देखा जाता है कि कुछ लाशें जो होती हैं एक्सीडेंट में बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, चेहरा वगैरह उनका खराब हो जाता है। तो ऐसे में उनका हुलिया वगैरह लिख करके सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू उनको प्रसारित करवाया जाता है कि इस तरीके की लाश यहाँ मिली है, मर्चरी हाउस में रखी है, तो अगर किसी के घर का सदस्य है तो वो आकर के ले जाए। तो इसी तरीके से 2 जनवरी 2024 यानी पिछले महीने ही इटावा जनपद में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना लगता है, तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है जो इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है, यानी वो पहचान में नहीं आती है। तो पुलिस बाकायदा उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में रखवा देती है और पुलिस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। 2 दिन के अंदर ही 5 लोग मर्चरी हाउस पहुँचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये जिसकी मौत हुई है इसका नाम है अतुल कुमार और ये हमारे ही घर का लड़का है और ये इनके पिताजी है और ये इनके भैया हैं, हम लोग इस लाश को लेने आए हैं। तो पुलिस निशानदेही के लिए कपड़े वगैरह दिखाती है, सब कुछ वो लोग पहचान लेते हैं और इधर से अतुल कुमार का आधार कार्ड भी लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि यही अतुल कुमार है। तो पुलिस जो है लाश को उनके हवाले कर देती है क्योंकि पुलिस भी चाहती है चलो पीछा छूटा अब हमको सरकारी खर्चे पर या अपने खर्चे पर इसका अंतिम संस्कार नहीं करवाना पड़ेगा। तो उन पाँचों लोगों से आधार कार्ड लेकर के उनका मोबाइल नंबर लेकर के पुलिस जो है उस अतुल कुमार के लाश को उनके हवाले कर देती है। लाश लेकर के सभी लोग चले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तब होती है जब अगले 7 जनवरी को यानी 4 दिन बाद फिर 4 लोग मर्चरी हाउस पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो रेलवे ट्रैक पे अज्ञात लाश मिली थी वो लाश हमारे बेटे की है, इसका नाम सत्यवीर है। ये सुन कर के पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले 5 लोग आए, उन्होंने कहा कि ये लाश अतुल कुमार की है और ये पहुँचे हैं और ये बता रहे हैं कि ये लाश इनके घर के इनके बेटे की सत्यवीर की है। तो पुलिस महकमे में पूरे खलबली मच गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही लाश के 2-2 दावेदार कैसे हो सकते हैं। तो पहले जिनके हवाले पुलिस ने लाश की थी उन सबका जो आईडी कार्ड, जो आधार कार्ड वगैरह पहले से जो लिया गया था और जो मोबाइल नंबर लिए गए थे, तो उन सभी मोबाइल नंबर पर और उनके आधार कार्ड चेक किए गए तो वो आधार कार्ड फर्जी निकले। मोबाइल नंबर पर जब फ़ोन लगाया गया तो मोबाइल नंबर भी बंद। अब पुलिस के ऊपर और भी प्रेशर हो गया कि एक लाश के दावेदार यहाँ खड़े हैं और जो ये लोग आए थे, इन लोगों ने कहा कि आप किसी से भी पता लगवा दीजिए, ये लाश हमारे ही बेटे सतबीर की है। अब पुलिस के आगे बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि आखिरकार इस तरीके की घटना कभी घटी नहीं थी। आखिरकार लोग लाश लेकर के क्यों चले गए? और उसके बाद पुलिस ने सोचा कि अब एक ही तरीका है कि आस-पास इलाके में जितने सीसीटीवी वगैरह हैं, इन सबको खंगाला जाए और किसी तरीके से उनका जो है कोई फ़ोटो या वीडियो सामने आए तो पता चले कि आखिर कौन लोग हैं जो लाश लेकर चले गए हैं। बहुत ही तफ़्तीश की पुलिस ने लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो धीरे-धीरे करके 1-2 जगह पर 1-2 वीडियो फुटेज सामने आया जिसमें वो लोग चारों पाँचों लोग एक साथ दिख रहे थे। तो एक जगह पर जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें से एक व्यक्ति की तस्वीर थोड़ी-सी साफ़ आई और उसको जो है फिर सोशल मीडिया में डाला गया तो कुछ लोगों ने पहचान करके बताया कि ये इसी इलाके का एक नामी-गिरामी वकील है जिसका नाम हित्तल है। तो पुलिस बहुत ही सोच में पड़ गई कि आखिरकार अ, वकील क्या करेगा एक लाश का? तो उस वकील की जब हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि उस वकील के ऊपर वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था जिससे वकील बहुत ही ज़्यादा परेशान था। क्योंकि वकील का एक लड़की से नाजायज़ संबंध था और वो उससे शादी करना चाहता था। तो उसी मामले में उस लड़की के पिता ने उस वकील पर एक मुकदमा दर्ज करा दिया था। बहरहाल ये तो दूसरी बात है लेकिन धीरे-धीरे पुलिस तफ्तीश करने लगी तो आखिर में एक दिन उन्होंने वकील को उठाया। पुलिस वालों ने वकील को पकड़ा
और वकील को लेकर आए तो उससे जब पूछताछ की गई तो उससे पूछा गया कि आखिरकार तुम लाश को क्यों लेकर गए? तो वकील ने जो खुलासा किया वो बहुत ही चौंकाने वाला है, सुन कर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि आखिरकार एक लाश को चोरी क्यों करना पड़ा? तो वकील ने जब पुलिस को बताया कि दरअसल वो एक लड़की से प्रेम करता है, जिसका नाम है मुस्कान, और मुस्कान के माता-पिता ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। ये मुस्कान से शादी करना चाहता था, ये खुद भी शादीशुदा है। तो इसने एक षड्यंत्र रचा कि मुस्कान की शादी इसने एक मुस्लिम युवक है, उसको हिंदू लड़का अतुल कुमार बना कर के सिर्फ़ कागज़ों में उसकी शादी आर्य समाज मंदिर से उसका सर्टिफ़िकेट वग़ैरह लेकर के उसको अतुल कुमार बना कर के कागज़ों में उसकी शादी करवा दी, बाकायदा उसे कोर्ट में भी पेश किया, बस दस्तावेज़ बनाने के लिए कि हाँ, इन दोनों की शादी हो गई है। और इस पूरे षड्यंत्र में जो वकील है उसकी प्रेमिका भी शामिल थी, क्योंकि प्रेमिका चाहती थी कि अतुल कुमार को मरा दिखाया जाएगा और ये आरोप लगाया जाएगा उनके माता-पिता के ऊपर, यानी वो प्रेमिका भी शामिल थी। प्रेमिका अपने माता-पिता को जेल भिजवाना चाहती थी ताकि वकील से शादी करने के बीच में जो रोड़ा है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी वजह से इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि कोई ऐसी लाश हम लोग पहले ढूँढते हैं जो क्षतिग्रस्त हो, पहचान में ना आए, और उसके बाद में वो लाश हम ले जाकर के फिर उसका अंतिम संस्कार करेंगे और फिर अपने घरवालों को इसमें फँसाएँगे कि जो मेरा प्रेमी था अतुल कुमार, उसको मेरे माँ-बाप ने मार डाला। इस तरीके से वकील का भी बदला पूरा हो जाएगा और प्रेमी-प्रेमिका भी आपस में मिल जाएँगे। लेकिन इनका पूरा का पूरा प्लान फ़ेल हो गया जब दूसरे दावेदार उसकी लाश को लेने के लिए पहुँच गए। बहरहाल वकील को इटावा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो 4 लोग उसके साथ में हिंदू बनकर आए थे, वो सभी मुस्लिम युवक निकले। उन चारों मुस्लिम युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसी के साथ में जो प्रेमिका है मुस्कान, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी को जेल भेज दिया है। देखिए किस तरीके से एक शातिर वकील ने क्या दिमाग लगाया कि अपने प्रेमिका के माता-पिता को फँसाने के लिए, या उस प्रेमिका ने क्या दिमाग लगाया अपने माता-पिता को फँसाने के लिए, सबसे पहले मर्चरी हाउस से एक लाश उठाई। ये पूरा मैटर जो है सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ गई इनके बीच में कि लाश को लेने के लिए जब दूसरे दावेदार पहुँच गए तब ये सभी लोग फँस गए, नहीं तो बहुत ही आराम से अंतिम संस्कार हो गया था और बहुत ही अच्छी तरीके से पुलिस को बेवकूफ़ भी बना ले गए थे ये लोग। अगर दूसरे दावेदार न पहुँचते तो पुलिस कभी भी ज़िंदगी में इस केस का पर्दाफ़ाश नहीं कर सकती थी। जब दूसरे दावेदार पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये मेरा बेटा है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता था, दौड़ने लगता था, भागने लगता था और यही कारण है कि ट्रेन के नीचे कट करके उसकी मौत हो गई। और उधर आपको बता दें कि इस तरीके की लाश को ढूँढने के लिए तकरीबन 1 डेढ़ महीने से प्लान बन रहा था। सबसे पहले उसने उस मुस्कान का एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवक बनाकर, अतुल कुमार बनाकर उसकी शादी करवाई, उसके दस्तावेज़ अपने पास इकट्ठे किए और फिर सब लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया कि बाद में मुस्कान ये बता देगी कि हाँ, इसी से मैंने शादी की थी, यही मेरा प्रेमी है जिसको मेरे घरवालों ने मारकर रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया है। उन्होंने अंतिम संस्कार किया, उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सके ताकि उसको मृतक दिखाकर से अपनी जो है शादी कर सके उससे और अपनी इसको लीगलाइज कर सके जो है। ये कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे इस तरीके का प्लान कि अज्ञात सब उनके कब्जे में आए और फिर ये कहानी रची जाए आगे बढ़े? देखिए इसमें ये जैसा कि जानकारी और पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि 7-8 महीने से लगातार ये चाहे जहाँ सौदाह गृह होता था या मैं कहूँगा कि जहाँ 100 का जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ पर बराबर नगर पालिका के कर्मचारियों से जो पूछताछ से आया वहाँ संपर्क करते थे। साथ ही साथ जिस थाने पर डेड बॉडीज मिलती थी, जो शहर के थाने थे जहाँ अज्ञात शव मिलते थे, वो पूछते रहते थे कि डेड बॉडीज कोई डेड बॉडी अज्ञात मिली है क्या। तो जिसके आधार पर जब डेड बॉडी इनको मिली तो उसी आधार पर ये अपनी पूरी षड्यंत्र को, जो इनके दिमाग में पहले से ही चल रहा था, जिन्होंने उसकी रचना कर रखी थी, उस षड्यंत्र को की परिपूर्ति के लिए और उसको परिणति देने के लिए इस तरह से उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच करके इस तरह से डेड बॉडी को अतुल कुमार नाम का आधार कार्ड क्रिएट किया उन्होंने। आधार कार्ड जो कि आजमगढ़ का पहले था, जो कि जब विवाह हुआ था, विवाह अतुल कुमार नाम से उन्होंने करवाया था। उसके बाद अतुल कुमार को मृतक दिखा करके ही उससे लीगली शादी कर सकते थे, जिसके आधार पर उन्होंने इस तरह की सारी कूट रचना अपने स्तर से की और तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए इन सारे लोगों को, जिसमें वो महिला भी शामिल है, उसको गिरफ्तार किया गया है
तथा विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये जो मुस्कान है जिसकी उम्र 22 या 23 साल के आसपास है, क्या ये कहानी पूरी उसी को लेकर के रची हुई है? बिल्कुल निश्चित तौर से ये जो लड़की है जिसके अफेयर में इन्होंने जो है पूरा इसको लीगलाइज करने के लिए और अतुल कुमार का जिन्होंने विवाह करवाया था पहले, वो जब 2022 में एक घटना हुई थी, लड़की अपने घर से चली गई थी, तो यही उसमें योगदान दिए थे जिसकी वजह से वो चली गई थी और जो विवेचना में भी तथ्य प्रकाश में आए थे। लेकिन चूंकि ये उस समय लड़की नाबालिग थी और उन्होंने उसको वेट किया कुछ दिन, और वेट करने के बाद अतुल कुमार नाम के व्यक्ति को जिन्होंने उसमें प्रोड्यूस किया था, माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया था, और उसके बाद उनका आधार कार्ड बनवा करके उसको पूरा लीगली जो अज्ञात 100 को अतुल कुमार साबित करके और 100 जहाँ पर सौदागरी जहाँ होता है, जहाँ पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो देखा आपने, पूरी कहानी एक अतुल कुमार के नाम पर रची गई, लेकिन अतुल कुमार नाम का कोई व्यक्ति पूरी कहानी में था ही नहीं। वो बस काल्पनिक था, उसका नाम सिर्फ कागजों में था फंसाने के लिए। और इसमें से 5 लोग जो मर्चरी हाउस लाश लेने गए, 4 लोगों ने अपना नाम हिंदू बताया, जबकि वो चारों मुसलमान थे। उसके साथ में जो वकील था वही हिंदू था। और जैसा मैंने आपको बताया, इस षड्यंत्र को रचने के लिए ये लोग कई महीने से प्रयास कर रहे थे। जहाँ पर अंतिम संस्कार वगैरह होता था तो वहाँ से ये लोग बार बार लाश ढूंढने चले जाते थे, कभी कब्रिस्तान चले जाते थे, कभी एक एक्सीडेंट या दुर्घटना में चले जाते थे। लेकिन आखिरकार कितना कॉन्फिडेंस से ये लोग मर्चरी हाउस गए और मर्चरी हाउस से इन्होंने एक लाश पर दावा किया और बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना करके लाश को ले भी गए और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अगर दूसरा दावेदार नहीं पहुंच जाता तो पुलिस कभी भी इस वकील तक नहीं पहुंच सकती थी। जिस तरीके से षड्यंत्र रच करके इस वकील ने ये लाश मर्चरी हाउस से उठाई है, ये अपराध करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है।